इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर है आपके लिए देश और विदेश की प्रमुख डिफेंस अपडेट्स को लेकर के। तो आइए नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे एयरफोर्स की टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे एडवांस फाइटर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो खतरे भी उतने ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और अब अमेरिका ने एक रेवोल्यूशनरी कदम उठाया है। यूएस एयरफोर्स ने यह फैसला किया है कि अब वो ऐसे ड्रोन्स का निर्माण करेंगे जो अमेरिकी पायलट्स को 5th जनरेशन और जो नियरली 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं उनसे निपटने में ट्रेन करेंगे। दरअसल आपको पता ही होगा कि अमेरिका का QF-16 जो कि एक टारगेट ड्रोन प्रोग्राम है, जिसमें अमेरिका ने अपने रिटायर्ड F-16 जहाज़ों को ड्रोन में कन्वर्ट किया है ताकि जो पायलट्स हैं अमेरिकी वायुसेना के वो टारगेट प्रैक्टिस कर सकें। और इसी सिलसिले में अब अमेरिका ने एक नया प्रोग्राम इनिशिएट किया है जिसमें नेक्स्ट जनरेशन के जो एरियल टारगेट्स हैं इनका निर्माण किया जाएगा। आपको हम बताना चाहेंगे कि शुरुआत में यूएस एयरफोर्स ने QF-16 की 2 कन्वर्जन लाइंस को शुरू किया था, जहां पर F-16 वाइपर्स को फुल स्केल एरियल टारगेट में कन्वर्ट किया जा रहा था। लेकिन इनमें से एक जो कन्वर्जन लाइन है उसको बंद कर दिया गया है और अब एक ही जो कन्वर्जन लाइन है वो ऑपरेशनल रहेगी 2025 तक, और उसके बाद ये प्रोग्राम फाइनली खत्म हो जाएगा। अब QF-16 जो है वो बेसिकली एक 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट पर आधारित एरियल टारगेट है, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी वायुसेना के जो पायलट्स हैं वो टारगेट प्रैक्टिस के लिए करते हैं, या हम ये कह लें अमेरिका अपने जो लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको इस एयरक्राफ्ट पर टेस्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि अब अमेरिका J-20, Su-57 जैसे एयरक्राफ्ट से भी कंपटीशन को फेस कर रहा है, इसलिए अमेरिकी पायलट्स को और अच्छे से ट्रेन करना उनके लिए ज़रूरी हो गया है। और इसीलिए अमेरिका ने नेक्स्ट जनरेशन एरियल टारगेट नाम से एक प्रोग्राम को इनिशिएट किया है, जहां पर एक नए ड्रोन का निर्माण किया जाएगा जो कि अमेरिकी पायलट्स को 5th जनरेशन और 6th जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनसे लड़ने के लिए ट्रेन करेगा। इसके लिए बाकायदा अमेरिका ने एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन को इशू किया है 19 अगस्त को, और ये जो RFI इशू करी गई है ये अमेरिकी एयरफोर्स की लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सेंटर के द्वारा की गई है, जहां पर उनका ये कहना है कि अमेरिकी वायुसेना के लिए नेक्स्ट जनरेशन के जो एरियल टारगेट्स हैं उनका निर्माण किया जाए। तो ये अमेरिका का एक बड़ा कदम है, क्योंकि इसके आने के बाद अमेरिकी जो फाइटर पायलट्स हैं उनके लिए 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को कैसे टैकल करना है ये सीखना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। अपनी अगली अपडेट के बारे में बात करेंगे और वो चाइना से है। दोस्तों, चाइना हमेशा से अपने नए नए और अतरंगी जो मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको लेकर के जाना जाता है, और एक बार फिर से चाइना के रिसर्चर्स ने कुछ ऐसा ही किया है। दरअसल चाइनीज़ मिलिट्री के रिसर्चर्स ने इस बार हाइपरसोनिक बुलेट को टेस्ट किया है, और ये टेस्ट ये देखने के लिए किया गया है कि इस बुलेट का ह्यूमन बॉडी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जब इसको फायर किया जाएगा। और इसी को लेकर के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में एक आर्टिकल लिखा गया है, जहां पर यह बताया गया है कि चीन के रिसर्चर्स की एक टीम ने एक 5 mm की स्टील बुलेट को हाइपरसोनिक स्पीड पे फायर किया, और ये बुलेट एक सुअर पर फायर करी गई, ये देखने के लिए कि उस सुअर पर इस बुलेट का क्या इम्पैक्ट होता है। और उसी के आधार पर वो ये गणना करेंगे कि अगर ये बुलेट ह्यूमन बॉडी पे फायर करी जाएगी तो ये कितनी घातक होगी। इस बुलेट को तकरीबन 13,000 फीट पर सेकंड की स्पीड से, यानी 4,000 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से फायर किया गया, जो कि स्पीड ऑफ साउंड से तकरीबन 11 गुना ज़्यादा है। और माना ये गया और रिजल्ट्स में ये देखा गया कि जिस समय इसने सुअर को यहाँ पर टच किया या इम्पैक्ट हुआ, तो उस समय नॉर्मल बुलेट के जैसे इसने घाव तो नहीं दिए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो इंटरनल इंजरीज़ हैं वो देखने को मिली। इस रिपोर्ट में ये देखा गया कि इसके तुरंत बाद सुअर की मौत नहीं हुई, बल्कि उसके जो शॉक वेव्स थे उसने उसके साथ शरीर में काफ़ी ज़्यादा गहरे घाव कर दिए। और रिसर्चर्स ने ये माना कि अभी इस प्रकार के जो बुलेट हैं इनको और ज़्यादा पावरफुल करना पड़ेगा। हालांकि जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं सुअर के वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुए और शॉक वेव ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, जिसमें सुअर के इंटेस्टाइन, ब्लैडर, लंग और ब्रेन सबको बहुत बुरा जो असर है वो देखना पड़ा, और जो हड्डियां थी उसको इस बुलेट ने क्रश कर दिया। तो यहाँ पर चीन इस प्रकार के जो हाइपरसोनिक बुलेट्स हैं इनका निर्माण भी कर रहा है, और माना ये जा रहा है कि ये बेसिकली जो रेल गन है चीन की उसके विकास कार्यक्रम का एक हिस्सा है, और इसी प्रकार के कार्यक्रम आने वाले समय में और भी देखने को मिलेंगे। हमारी अगली अपडेट भी चाइना से ही है, और ये चाइना के एक ऐसे रेडार को लेकर के है जिसको लेकर के दावा ये किया जा रहा है कि वो 300 किलोमीटर की दूरी से ही किसी भी स्टेल्थ टारगेट या किसी भी एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकता है। कुछ दिनों से लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि चीन ने एक ऐसा जो स्टेल्थ रेडार है या एक ऐसा हीट सीकिंग रेडार है वो बना लिया है जिससे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी नहीं बच सकते।
दरअसल ये कोई रेडार नहीं है, बल्कि ये है एक इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम जिसको चीन के इंजीनियर्स के द्वारा तैयार किया गया है। और माना ये जा रहा है कि हाई स्पीड जो एयरक्राफ्ट है इनको काफ़ी ज़्यादा रेंज से ही देखने में सक्षम होगा और उसके बाद चीन जो भी ज़रूरी इसके लिए स्टेप्स हैं वो उठा सकेगा। इस बारे में बात करते हुए चीन के इंजीनियर्स ने कहा कि बेसिकली हमने ये जो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम बनाया है ये किसी भी सिविलियन एयरक्राफ्ट को या मिलिट्री एयरक्राफ्ट को 285 से लेकर के 300 किलोमीटर की दूरी तक से ट्रैक करने में सक्षम होगा। और ये बेसिकली टारगेट को आउटलाइन करेगा, जैसे कि उनके रोटर, टेल और कितने इंजन्स उस एयरक्राफ्ट में, इसको भी आइडेंटिफाई कर सकेंगे उसके इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम इमेज के आधार पर। और माना ये भी जा रहा है चाइना के इंजीनियर्स के द्वारा कि अगर फिर भी जो डिटेल्स है वो क्लियर ना हुई तो ये जो इनका हीट सेकिंग रेडार है ये लेज़र बीम्स को एमिट करेगा जो कि उस टारगेट को एलिमिनेट करेंगे और ताकि उनसे अधिक से अधिक जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनको कलेक्ट किया जा सके। उन्होंने कहा कि ये रेडार इतना छोटा है कि इस रेडार सिस्टम को कार, एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट और दूसरे जो व्हीकल्स है उस पर माउंट किया जा सकता है और बेसिकली ये सर्विलांस, अर्ली वार्निंग का काम करेगा और इसके आधार पर जो चीन के एयरक्राफ्ट हैं वो तुरंत तैयार रहेंगे या चीन अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको वार्न कर सकेगा। हालांकि अभी ये टेस्टिंग फेज़ में चल रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले समय में इनका जो इस्तेमाल है वो बड़ी संख्या में किया जाएगा। अगली अपडेट में बात करेंगे MMRCA के बारे में। इंडियन एयरफोर्स MMRCA के लिए जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है इसको 2023 के मध्य तक इशू करेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई इंडियन एयरफोर्स के द्वारा की जाएगी। आपको बताना चाहेंगे कि इंडियन एयरफोर्स 114 की संख्या में फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदेगी और ये जो प्रोक्योरमेंट होगा ये $20 बिलियन के आसपास का होने वाला है। प्रबल दावेदारों की बात करें तो राफेल F4, F-15EX और यूरोफाइटर टाइफून को प्रबल दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अलग अलग जो ऑफर्स हैं हर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा दिए गए हैं, लेकिन हाल ही में यूरोफाइटर टाइफून की एक जोरदार वापसी हुई है, जहां पर यूरोफाइटर टाइफून को लेकर के यूरोफाइटर कंसोर्टियम ने ये कहा कि अगर इंडियन एयरफोर्स चाहेगी तो हम उन्हें काफ़ी किफ़ायती दामों में ये एयरक्राफ्ट ऑफर कर सकते हैं। और माना यह जा रहा है कि राफेल F4 स्टैंडर्ड की तुलना में ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये काफ़ी कम कीमत में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर यूरोफाइटर कंसोर्टियम का ये दावा है कि जो बिड है वो डसाल्ट की तुलना में 30% कम रहेगी, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है। वहीं यूरोफाइटर कंसोर्टियम ने यह भी कहा है कि डसाल्ट की तुलना में या राफेल F4 की तुलना में इसकी जो फ्लाईवे कॉस्ट होगी वो भी काफ़ी कम होगी, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है। और यूरोफाइटर कंसोर्टियम तो यहाँ तक लेकर कह सकते हैं संतुष्ट है या कॉन्फिडेंट है कि उनका ये मानना है कि जो मेन कंपटीशन है यूरोफाइटर टाइफून का वो इस समय F-15EX है, क्योंकि दोनों काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव वे में इंडिया को ऑफर किए गए हैं। और इन दोनों की तुलना में उनका यह दावा है कि F4 स्टैंडर्ड राफेल काफ़ी महंगे हैं और भारतीय वायुसेना एक बार इनको रिकन्सिडर करने का सोचेगी भी तो उन्हें हमारे ऑफर पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि आपको हम बताना चाहेंगे कि F4 स्टैंडर्ड का जो ऑर्डर है वो ऑलरेडी फ्रांस के पास बहुत है और लिमिटेड प्रोडक्शन के चलते इनका जो रेट है वो अभी भी कम नहीं हो पा रहा है। और इस चीज़ को टैकल करने का फ्रांस कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अभी उन्हें कोई खास सफलता मिली नहीं है। और इसी चीज़ को लेकर के जो यूरोफाइटर कंसोर्टियम है उनका ये कहना है कि हम हर इंडियन वेपन को इंटीग्रेट करने के लिए तैयार हैं, जो भी मॉडिफिकेशंस कहे जाएंगे वो किए जाएंगे। TOT हो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो, सबको सपोर्ट करने के लिए जो यूरोफाइटर कंसोर्टियम है वो अब तैयार हो चुका है। और ये जो ऑफर किए जा रहे हैं एयरक्राफ्ट, ये ट्रेंच 5 एयरक्राफ्ट हैं जिनको सबसे एडवांस यूरोफाइटर्स में गिना जाता है। तो अब देखते हैं इंडियन एयरफोर्स आगे इन पे क्या निर्णय लेती है।